जबीर उस्मान साहब की इस खूबसूरत कहानी के बाद तनकीद के लिए कहानी पर हर तरह से फोरम ओपन है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जो दोस्त भी तशरीफ लाना चाहे। मैं बाजी नुसरत तो कहानी क्या कहूँ, ये आपकी कहानी तो है नहीं, ये तो मेरी कहानी है और यहाँ बैठे हुए मेरा ख्याल है हर एक की कहानी है। और जो जहाँ तक नोट 500 के हैं वो मैंने भी नहीं कभी देखे, तो इसलिए ये कहानी जो है इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, बहुत ही सच्ची कहानी है। हाथ में पकड़ी हुई जिंदगी है जो यहाँ की जिंदगी है और बस बहुत ही अच्छा होता है। कामरा नदी बिल्कुल सही है, ये सब हम सब की कहानी है। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है उसके बारे में कि मुझे ये अफसाने से ज्यादा एक रिपोर्टाज लगती है कि यहाँ की जिंदगी के बारे में इन्होंने एक तज्जिया किया और उसको लिख दिया। इसको मेरा ख्याल है अफसाना कहना मुनासिब नहीं होगा, इसको एक रिपोर्ट कहना चाहिए। अजीब बात है, जब जबीर उस्मान ये कहानी सुना रहे थे तो मेरे जहन में ये आया कि मैं शायद अपने इस्तेहकाक से ज़्यादा का सवाल करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मेरी ये गुजारिश थी जो अब कहनी पड़ रही है कामरा दिन की बहुत ही खूबसूरत जो जिस जाविये से उन्होंने देखा कि शॉर्ट स्टोरी और अफसाना। अभी जब गुफ्तगू मैंने आगाज़ की थी और आपको सबको खुशामदीद मैं कह रहा था इस कमेटी के बिहाफ पर, तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि लिटरेचर में क्रिएटिव लाइन जो है वो क्या है, वही जिंदा रहती है। कामरा नदीम ने अपनी जिस तरह उन्होंने महसूस किया, मेरे नज़दीक मैं उसे बहुत सख्त और हार्ड कमेंट कह सकता हूँ कि वो एक रिपोर्टाज है। मेरे ख्याल में ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ऐसी शॉर्ट स्टोरी वो हेनरी ने बहुत लिखी यहाँ पे। और अगर मोहब्बसा का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो जाहिर है कि उसमें एक रवानी है क्रिएटिव लाइंस, क्योंकि बिटवीन जो क्रिएटिव एक थॉट प्रोसेस होता है जो उसकी रूह गुदाज होके उसमें से अपने वो लफ्ज़ और जुमले अदा करती है, वो अफसाने को अफसाना बनाती है। शॉर्ट स्टोरी तो शॉर्ट स्टोरी बहुत है। मैंने शॉर्ट स्टोरी के ज़िम्मे में मंटो को भी शॉर्ट स्टोरी का वो कहा जाता है, वो अफसाना निगार से बड़ी शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि हर जगह एक हकीकत का अक्स था लेकिन और बहुत कम वैसी लाइनें थी। लेकिन पंच लाइन पे शॉर्ट स्टोरी हमेशा खत्म होती है। अफसाना के पंच लाइन पे ना खत्म हो वो अलग बात है। अफसाना कहीं गुदाज में छोड़ देता है, कहीं नामालूम में छोड़ देता है, कहीं अजनबियत में, कहीं बेहौसलगी में, कहीं खुशी में, कहीं मसरत में, इस तरह। तो खैर ये बात जारी रहेगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ हसन मुश्तबा से। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि शिकम की आग लिए फिरते हैं शहर ब शहर, फिर रहे हैं शहर ब शहर, सगे ज़माना है हम और हमारी हिजरत। तो अब ये है कि इमिग्रेंट्स जो स्टोरी है और जो तारिकीन वतन के फुल पुशेस हैं, वो इस अफसाने में उन्होंने बड़ा कमाल फन से जमील उस्मान साहब ने इसका इज़हार किया है। और ये बड़े इजहारिये में इनका नैरेटिव जो है वो बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी राइटर का नैरेटिव है। और मुसीबत ये है कि हम शायर हैं और कहानी पे हम बिल्कुल इस तरह करते हैं कि मतलब ये कहानी नहीं है, ये बहरहाल किसी का अपना ज़ाविया है मगर ये बिल्कुल एक अफसाना है और वो जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाए। और मैं तो बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि हम सब तारिकीन वतन हैं, कुछ यहाँ पर जो है इक़्तिसादी जलावतन है और कुछ जो है सियासी जलावतन है, मगर सबके बहुत ही मसाइल मुश्तरका है। उन्होंने तो एक नॉस्टैल्जिया है इसमें और इसमें बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह कराची मोहम्मदी बिल्डिंग उसमें स्याह ऐवान का दफ्तर हुआ करता था और उसके पीछे जो है ये सारी चीज़ें बहरहाल ये बहुत अच्छा अफसाना है जलावतन कहानियों का। और हमें चाहिए कि हम खुद इमिग्रेंट्स या साबिक चीज़ों पे जरूर रखें। हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया जहान की बात करते हैं, पता नहीं शाम से उठा लेते हैं अलखोई जनाब फलाने बात कर दीजिए, मगर हम अपने दुख नहीं बयान करते। तो इमिग्रेंट्स जो है वो अपनी कहानी भी लिखें, जो हर किसी की अपनी कहानी और एक जैसी कहानी। शुक्रिया।
بہت شکریہ حسن مشتبہ. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب سے, وہ جن دوستوں کے ہاتھ اٹھے ہیں وہ میں نے ان کو ترتیب بنا دی ہے, تشریف لائیے. اور میرا سوال تھا وہ گفتگو میں وہ اس لیے تھوڑا سا اس کو تشریح کرنی پڑی کہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنا ضروری ہے ایک افسانے کے لیے, کہ تمام ممبران جو اپنی تنقید کے لیے یہاں تشریف لائیں کمنٹ کے لیے, شارٹ سٹوری, افسانہ یا رپورتاج, اس کو ڈسٹنگوش کریں. ویری گڈ. ویری گڈ. میں تو احمد مبارک صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. واقعی اردو ادب کے نامی گانی ابھی کوئی القاب نہ لگائیں, لیکن وہ واقعی بڑے استاد ہیں, اسکالر ہیں. تو میرا خیال ہے اچھا ہے کبھی کبھی بھی ریمارکس ایسے دیں جس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. تو آپ یہاں سیکھنے آتا ہے. آئی تھنک دیر نتھنگ بیڈ ان اٹ, بٹ ٹو لانگ میکس اٹ آف کورس. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, فائق کشمیری, جیسے آپ یہاں اپنے دوست فائق صدیقی کو یاد کرتے ہیں. تو فائق کا ایک شعر ہے کہ میان اہل دریا میان اہل دنیا مرد مفلس خار بھی کرتا ہے. بڑا عجیب شعر. میان اہل دنیا مرد مفلس خور نہیں کرتا. الف چون درمیان زر در آیت زار بھی کرتا ہے. کمال کا شعر ہے. یہ زر کے درمیان میں الف آ جائے تو زار دونوں ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ عالم ہے, یہ عثمان صاحب نے ہمارے ایک دفعہ پہلے بھی نہیں ملا ہوں کبھی عثمان صاحب کو محفل میں. تو یہ بحث دیکھے بات یہ ہے کہ جس زمانے میں عامریت تھی, ملوکیت تھی, جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں, تو ملوکیت میں لوگ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے. مزاحمتی ادب آپ جمہوریت میں آیا ہے, مدافعت, احتجاج, مزاحمت. اس زمانے میں یہ گل و بلبل کے اشارے, باغبان, وہ خدا آ گئی, کہاں گئے, تو لوگ افسانہ لکھ کر حقیقت, اصل میں یہ حقیقت ہی ہوتا ہے. اس کو افسانہ اس لیے کہا گیا کہ وہ رس سے بچ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مختصر لکھا ہے, اسے آپ شارٹ اسٹوری کہیں, افسانہ کہیں, رپورتاج کہیں, لیکن یہ حقیقی افسانہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ افسانہ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. اور یہ سادہ ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, ڈائریکٹ ہے. اور جیسے ہمارے یہاں حالات ہیں, اور اس میں آپ نے لکھا دیکھیں کہ وہاں بھی غربت تھی, لیکن جہاں آتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ یار قسطوں کی زندگی ہے, یا زندگی قسطوں میں گزر رہی ہے, اور ہر شخص کریڈٹ کارڈ میں زیر بار ہے, قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. میں چونکہ اس موضوع پہ اکثر کالم لکھتا ہوں, آپ انگریزی اخبارات میں کچھ دیکھتے ہوں گے, آج کل بھی لکھ رہا ہوں, اور اس پہ میں بڑی سخت تنقید کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ پاکستان سے, مشرق سے بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جی امریکہ چلے, لندن چلے, اوکے, لیکن وہ جو لائف سٹائل یہاں ہے, یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے. اب پاکستان میں یہاں کا ایک مزدور ہوتا ہے, یہاں کا ہوٹل کا پہرا ہوتا ہے, پاکستان میں جا کے برادری میں لوگوں سے کہتا ہے کہ میں فلانے ہوٹل کا مالک ہوں. تو اس کے معاشی مسائل بھی نہیں ہیں, اس میں لوگوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں بہت بڑے. اب اس میں ایک دو جملے آپ دیکھیں, یہ ایک تو میں یاد کروں گا, آپ کی اردو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, آپ نے کیجول لکھ دیا ایک جگہ, تو اس کو عارضی لکھ دیتے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں بھی ایک پروفیسر آف انگلش اینڈ رائٹر آف اردو ایز ویل, سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہیں انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ادب میں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس زبان میں کمی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری اردو میں سائنس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے عثمان صاحب, ادب میں, زبان میں, شاعری میں ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں. تو ایک لفظ آپ کا فکر تھا کہ زندگی تلخ تو تھی مگر اس کی تلخی شراب کی سی تھی. یہ کوٹ بن گیا ہے, کین بی کوٹڈ. خوبصورت فکرہ ہے اور مجھے یہ بہت پسند آیا ہے. کوٹ ہے, آپ دونوں شراب معاشرت سیکھتے ہیں. باقی یہ لمبی چوڑی بحث ہے, یہ شریعت سے چلتی ورڈزورتھ کے یہاں کہ زندگی جو ہے, ادب جو ہے, شاعری کا ادب جو ہے, that it only is a mirror, reflects life, صرف آئینہ دکھا دیتا ہے. یہ کریٹس, بڑا شاعر اور فلسفی ہوتا ہے, وہ زندگی دکھاتا بھی ہے اور ایک آئیڈیل زندگی کا نقشہ بھی قوموں کو دیتا ہے. اس لیے وہ بڑا مانا جاتا ہے دنیا میں. دنیا میں کسی شاعر ادیب کو تاریخ یاد نہیں کرتی, ہزاروں کروڑوں ہر ملک میں, ہر زبان میں لوگ لکھ رہے ہیں. زندہ وہی رہتا ہے جو کہ آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کا نظریہ, فلسفی, آئیڈیلزم جو ہے وہ بھی دکھاتا ہے. تو اور آج میں بڑا متاثر ہوں آپ سے, اور آپ جاری رکھیں یہ کام, آپ نے پہلے بھی اچھے لکھے ہیں, آج میری آپ کی
बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सईद नकवी साहब. कैसे डेवलप एक आजकल जो एक मुरव्वजा उसको आप टर्मिनोलॉजी कह लें जो मुझे नहीं लग समझ आ रहा, वो अफसानचे की है. अगर आपको शुक्रिया भाई. तो जो इस्तिलाह है वो अफसानचे की है. अगर आप मुख्तसर बहुत ही मुख्तसर अफसाना लिख रहे हैं तो उसको लोग अफसानचे का नाम देते हैं. यहाँ तक कि 3 सतरी 4 सतरी भी जो हैं वो अफसाने लिखे गए हैं. एक जो मेरे ख्याल दुनिया का मुख्तसर तरीन अफसाना है वो सिर्फ एक लाइन का अफसाना कहलाता है, बहुत मकबूल है. ओल्ड मैन एंड द सी किसकी है वो हेमिंगवे की का सिर्फ एक जुमला एक सतरी अफसाना है कि 1 नंबर साइज के 2 जूते या जूतों 1 नंबर साइज की जूतों की जोड़ी इस्तेमाल शुदा फरोख्त के लिए दस्तयाब है. बस सिर्फ यही एक अफसानचा है. इसके पीछे जो जो कहानियां हैं वो आप बना सकते हैं. इसमें जो इबहाम है वो आपके लिए छोड़ा गया है. तो जमील उस्मान साहब ने बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत खूबसूरत है. उनकी जबान में मेरे ख्याल एक अहम बात जो है वो सादगी जबान है. जाफरी साहब ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई. मुझे भी इस पर थोड़ा सा एतराज है कि बहुत से ऐसे अल्फाज बेतहाशा इस्तेमाल हुए हैं इसमें जो जमील साहब थोड़ी सी अगर कोशिश करते तो उसको और बेहतर कर सकते थे. वाइट कॉलर जॉब, सिंगल फैमिली, कोलीग्स, कैजुअल, पेमेंट, फाइनेंशियल कैपिटल, तो मैं ख्याल जल्दी में लिख करके और हमारे प्रेशर में दबाव में आ गए, वरना इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है. दूसरी बात इसमें एक शेर भी है जो कि बयान की खूबसूरती को तो बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप देखें आले अहमद सुरूर हैं या हसन अस्करी हैं, उन सब ने अफसाने में और उसमें अशार के इस्तेमाल को थोड़ा सा बुरी नज़र से देखा है. अगर आप असातिज़ा में से किसी को देखें मंटो या असमत चुगताई या आपको कहीं पे भी उसके बीच बीच में अशार नज़र नहीं आएंगे. तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनकी, लेकिन जो अफसाने की 2 खूबियां हैं, एक तो हर एक ने ये कहा कि ये हमारी कहानी है और वो बहुत अच्छी बात है. दूसरी ये कि अल्फाज का इस्तेमाल इनको आता है, जिससे मेरे ख्याल है इससे इनके अफसाने में असलूब को थोड़ा सहारा मिला है. मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ. बहुत अच्छा अफसाना है. थोड़ी सी जरा सी अगर तवज्जो मिल जाए, और मुझे पता है कि जमील उस्मान साहब ऐसे करने पर कुदरत रखते हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत खूब. अर्नस्ट हेमिंग्वे की लाइन के साथ एक चीनी मरसिया है नौहा. आज वो एक बच्चे की कब्र के कतबे पे लिखा था, आज वो तितलियों की तलाश में बहुत दूर निकल गए. मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मुमताज हुसैन साहब से, हमारे मारूफ अफसाना निगार और आर्टिस्ट.